दोस्तों, रतन टाटा भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बहुत ही विजनरी पर्सन है। आज हम इस वीडियो में रतन टाटा की जीवनी और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई, जो उस टाइम बॉम्बे था, उसमें एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नवलजी टाटा और उनकी माता का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बॉम्बे और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की और आगे की पढ़ाई के लिए रतन टाटा ने अमेरिका की कार्नवेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बीएस इन आर्किटेक्चर की डिग्री सन 1959 में उन्होंने कार्नवेल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इससे पहले सन 1948 में रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया और उसके बाद वो अपनी दादी के साथ रहने लगे। रतन टाटा थोड़े शाई नेचर के इंसान थे और समाज की झूठी चमक धमक और शानो शौकत से दूर रहते थे। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई और खर्चे के लिए कई अलग अलग जगहों पर काम किया। सन 1961 में JRD टाटा के कहने पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन किया और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से अपने करियर की शुरुआत की। वहाँ से लेकर सन 1970 तक रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स की अलग अलग कंपनियों में काम किया। 1970 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप्स के मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। सन 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो टीवी और रेडियो बनाती थी, नेलकॉन की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी घाटे में चल रही थी। जब रतन टाटा ने नेलकॉन की जिम्मेदारी संभाली, तब बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 2% थी। रतन टाटा ने इस कंपनी में बहुत मेहनत से काम किया और मात्र 4 साल में इसे बढ़ाकर 20% तक ले गए और इसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। लेकिन तभी देश में आपातकाल लग गया और देश में आई मंदी के कारण नेलको को बंद कर दिया गया। तब सन 1975 में रतन टाटा ने अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। 1977 में रतन टाटा को एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी भी लॉसेज में थी और रतन टाटा ने मैनेजमेंट से इसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की मांग की, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे नकार दिया और इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया। सन 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन बना दिया और खुद रिटायरमेंट ले लिया। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ की। रतन टाटा ने 30 दिसंबर सन 1998 को पूरी तरह से भारत में बनी हुई लग्जरी कार इंडिका को लॉन्च किया, लेकिन रतन टाटा के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ऑटोटेक एक्सपर्ट्स ने नकार दिया और इंडिका को मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिससे इंडिका की सेल्स डाउन हो गई और कंपनी घाटे में चली गई। उसके बाद इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट की सलाह पर रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। रतन टाटा अमेरिका जाकर फोर्ड कंपनी को टाटा मोटर्स खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन फोर्ड चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब तुम्हें कार बनाना आता ही नहीं तो तुम्हें इस कंपनी में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीदकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को दिल पर लगी और उसके बाद उन्होंने डील कैंसिल की और वापस भारत आकर इंडिका के नए वर्जन पर काम में जुट गए, जहां उन्होंने कुछ वर्षों में इंडिका का 2.0 वर्जन लॉन्च किया, जो शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद अच्छा बिजनेस करने लगी और जल्द ही टाटा मोटर्स एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। उसके बाद फोर्ड कंपनी के लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि ये दोनों ब्रांड घाटे में चल रहे थे और इनकी वजह से फोर्ड कंपनी दिवालिया होने वाली थी। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को फोर्ड कंपनी से $2.3 बिलियन में खरीद लिया। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप्स का हिस्सा है और ज़बरदस्त मुनाफे के साथ बिजनेस कर रही है। सन 2000 में रतन टाटा ने कनाडा की टी बैग्स बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गई। रतन टाटा ने मिडिल क्लास फैमिलीज के कार के सपने को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए की कीमत की कार नैनो लॉन्च की। मार्च 2009 में लॉन्च हुई ये कार ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकी और सन 2019 तक आते आते इसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया। रतन टाटा ने बहुत सी कंपनियों को खरीदा, जिनमें कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी डेवू,
स्टील कंपनी कोरस प्रमुख है। इंटरनेट की दुनिया का तेज़ी से विस्तार को देखते हुए रतन टाटा ने बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स में भी निवेश किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, जियोमी, स्नैपडील, फर्स्टक्राई.com, जिवामे, कैशक्रो.com, लेंसकार्ट, कारदेखो.com, काईजुंगा.com, अर्बन लैडर और भी बहुत सारी कंपनियां। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा के 21 साल के करियर में टाटा इंडस्ट्रीज ने रेवेन्यू में 40 गुना और प्रॉफिट में 50 गुना ग्रोथ की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उन्हें किताबों और जानवरों से बहुत लगाव था। आज टाटा ग्रुप्स की 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो 150 से ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रही है और टाटा इंडस्ट्रीज में टोटल 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। रतन टाटा को सन 2008 में पद्म विभूषण दिया गया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इससे पहले उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। टाटा ग्रुप्स अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश के लिए डोनेट करते हैं। दोस्तों, ये थी रतन टाटा की कहानी। आपको रतन टाटा की ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।